नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल पेपर 17 लेकर। दोस्तों, ये 17वां रीट हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 16 हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए इस वीडियो के आई बटन पर, और साथ ही इस जगह आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो अंत तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके प्रश्न कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। गद्यांश है, आप वीडियो रोककर गद्यांश पढ़ लेना, उसके बाद में प्रश्न अटेम्प्ट करना। चलिए, पहला प्रश्न है, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनेगा वह है वैचारिक, विचारिक, वैचारिक, विचारिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वैचारिक। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। साहस शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है। वाक्य में रेखांकित अंश है यह संबंधवाचक सर्वनाम, क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। क्षीण शब्द का तद्भव रूप होगा छिन्न, छुरी, छीन, क्षति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, छीन। यहाँ पर सही आंसर होगा छीन। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे की है। घूंघट से, चार दीवारी से, बरामदे से, दुल्हन से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, दुल्हन से। मातृभाषा की तुलना दुल्हन से की गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, उससे पहले गद्यांश है। वीडियो रोककर गद्यांश पढ़ लेना और उसके बाद में प्रश्न अटेम्प्ट करना है। छठा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रतिष्ठा, भलाई, जीवन, पूजा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जीवन। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है लोग, व्यक्ति, देश, संसार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, लोग। यहाँ पर जो है बहुवचन शब्द है, बाकी ये एक वचन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वे लोग पूज्य हुए वाक्य किस काल का बोधक है। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सामान्य भूतकाल। यहाँ पर इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक होगा धन की पूजा, धनोपार्जन, धन और लोकहित, देश का कल्याण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, धन और लोकहित। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चिरकाल तक प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें करना होगा अथक परिश्रम, स्वयं की जीविका के लिए धनोपार्जन, सामाजिक हित, लगातार अभ्यास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सामाजिक हित। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है लयबद्धता, सार्थकता, क्रमबद्धता, आकांक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, लयबद्धता। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था।
कविता ने कहा कि आज विद्यालय में अवकाश है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। बारिश हो रही थी तब कहाँ था? घर में। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है। अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। भोला भाला ज्ञानी कल्याणप्रक होता है। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं। आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष्य और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, ग्रहित और सृजनात्मकता, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, गृहीत और सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल का उससे अभ्यास कराया जाता है। ये कौन सी अध्यापन प्रणाली है? स्थूल अध्यापन प्रणाली, गहन अध्यापन प्रणाली, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली, व्यापक अध्यापन प्रणाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुरूप, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव, आयु, विकास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, आयु, विकास। आयु और विकास के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री का चुनाव होना चाहिए। दोस्तों इस टेस्ट में आपके कम से कम 30 में से 28 तो सही होने ही चाहिए। दोस्तों 19वां प्रश्न है एपिडायोस्कोप उपकरण काम में आता है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को समान आकार में ही दिखाने हेतु, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु, उपयुक्त में से कोई कार्य संभव नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। नील पत्र का उद्देश्य है विषय वस्तु को अंक भार देना, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित विभिन्न योग्यताओं का अनुपात, प्रश्नों का स्वरूप तथा उनका आनुपातिक मान, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये तीनों ही नील पत्र के उद्देश्य हैं ब्लूप्रिंट के। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीसीई के तहत मूल्यांकन सह शैक्षणिक गतिविधियों में कौन सी विचारोत्तेजक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है। साहित्यिक एवं सृजनात्मक कौशल, शारीरिक शिक्षा, वैज्ञानिक एवं आईसीटी कौशल, दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाएं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 20, शारीरिक शिक्षा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, अब पछताई क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, पानी पीकर जाति पूछना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पानी पीकर जाति पूछना। दोस्तों इस टेस्ट में कुछ प्रश्न रिपीट हो चुके हैं तो आपके कम से कम 30 में से 28 तो सही होने ही चाहिए। तो कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए। 23वां प्रश्न है पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों में पाठ्य वस्तु के प्रति जागरूकता जगाने के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी देने के संबंध में, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालकों का मनोरंजन करना, समय के सदुपयोग की शिक्षा देना, रसानुभूति की क्षमता का विकास करना और विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बालकों का मनोरंजन करना। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि, लेख विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, लेख विधि। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए।
जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्र रुचि ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अध्यापक चाहे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण चलता रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। डाल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, माध्यमिक स्तर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा, इससे छात्रों को सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इससे बालक को सही दिशा मिलेगी, इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, इससे छात्रों को सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा स्वरूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण, व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों 30वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में भाषा दक्षताओं का विकास करने के लिए विद्यालय में किए जाने वाले अध्यापन अधिगम कार्यकलाप हो सकते हैं? कहानी सुनाना एवं चुटकुले सुनाना, पहेली प्रतियोगिताएं एवं अभिनय, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं सामूहिक विचार विमर्श करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये तीनों ही सही है, तीनों ही कार्यकलाप अपनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।